नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। जुर्म की दुनिया की खबरों में आपको दिखाएंगे कि एक रेप के आरोपी को कैसी सजा मिली। सीवान में जारी है गोलीबारी और दबंगई। इसके साथ ही बात होगी कि कैसे एक टीचर ने एक छात्रा के अरमानों का गला घोंट दिया और कहां चल रहा है तेल का खेल। होली के मौके पर शराब के बारे में भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सुपौल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घटना कुछ दिन पुरानी है, लेकिन इस घटना को देखकर आपका दिल भी बेचैन हो जाएगा। रेप के आरोपी को पीड़ित परिवार वालों ने कैसी सजा दी, आप खुद देखिए। ये चिता है उस मासूम की जिसे दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। हवस का शिकार बनाने के बाद उस दरिंदे का मन नहीं भरा। उस दरिंदे ने इस मासूम की हत्या कर दी। उस दरिंदे को मासूम के गर्दन पर अपने हाथों को दबाने में जरा भी देर नहीं आई। बड़े ही बेरहम तरीके से उस मासूम की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया गया। ये मामला है सुपौल जिले के छातापुर थाना इलाके का। चुन्नी गांव में 7 साल के एक मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। ये मामला शनिवार का है। रात के 10:30 बजे का वक्त होगा। इस गांव में तब भजन कीर्तन चल रहा था। तब ये मासूम भी भजन सुन रही थी, लेकिन ये भजन इस बच्ची की जिंदगी का आखिरी भजन बन गया। इसके बाद वो अब कोई भजन नहीं सुन पाएगी। अब वो खुद भगवान के पास चली गई है। वो दरिंदे की भीड़ चढ़ गई। इसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई। अब वो कभी नहीं उठेगी, कभी नहीं दौड़ेगी। अब उसकी शरारतों से घर नहीं गूंजेगा। इस दुनिया में उस शैतान ने इसके हिस्से की बाकी की जिंदगी छीन ली। उसने कीर्तन से बच्ची को उठा लिया 10:30 बजे रात को। उसके बाद बच्ची के साथ रेप किया और गला दाब के बच्चे को मार दिया गया है। वो आपके पड़ोस का ही था क्या? हाँ, लड़का पड़ोस में ही रहता है। कितने उम्र का है वो? लड़के का उम्र 35-36 साल है। आप लोग को पता कब चला? हम लोगों को पता सुबह चला कि लड़की को मार दिया गया है। हम लोग रात से ही ढूंढ रहे हैं। नहीं, सब साहब लोग भी ढूंढ रहे हैं हमारे साथ। हमारे गांव वाले भी हेल्प किए, साहब लोग भी हेल्प किए। रात भर ये भी हमारे साथ थे, पूरे गांव वाले थे। तो सुबह में लाश मिली? सुबह लाश मिली है। जब इनका उन्होंने रिमांड पे लिए, इनको पूछा, इसे नहीं बताया था। इसका राजेश झा है, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है त्वरित कार्रवाई करते हुए। और कैसे घटना घटी है? रात्रि में ये बच्ची भजन में थी, उसी दरमियान उसके द्वारा उठा करके बलात्कार कर हत्या कर दिया गया। ये चिता उस बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद जलाई गई। ये चिता तो अब बुझ चुकी है, लेकिन रेप और हत्या के आरोपी गुनहगार को भी बुझा गई। जी हाँ, ये चिता आरोपी के निर्माणाधीन घर में ही जलाई गई है। साफ है, आरोपी का सामाजिक बहिष्कार करने का संकेत है। अच्छा, वही डीह पर ही किया जलायल गेले? ए दुआरे ये ओ बच्चा के साथ बलात्कार भेले। ओ बच्चा ओकर रिश्तेदार भए गेले। ए दुआरे जे ओइ में आधा बच्चा के हक भए गेले। ए दुआरे ओइ डीह पर हम जललिए। हम ओता मंदिर बनबा चाहे छिए, हम ओकरा बस बचा। एक हंसता खेलता जीवन उजड़ गया। ये चिता भी बुझ गई, लेकिन कई सवाल बच गए। आखिर गुनहगारों के हाथ जुर्म करते वक्त क्यों नहीं कांपते? उनमें मानवीय संवेदना क्यों मर जाती है? मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। सीवान बिहार का वो इलाका जो अक्सर दबंगों की दबंगई को लेकर चर्चा में रहता है। इस बार मामला है विधायक जी के भाई का। विधायक जी के भाई साहब पर एक शख्स को गोली मारने का आरोप है, लेकिन पुलिस है कि इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बोले भी तो कैसे? मामला
विधायक जी के भाई का जो है। विधायक के भाई ने मारी गोली। सुशासन बाबू के राज में बेखौफ अपराधी। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं। सीवान में लगता है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रह गया है। अपराधी जब चाहें और जिसे चाहें निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। इतना ही नहीं, आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के बाद अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने से भी नहीं चूक रहे। ताजा मामले में बरहड़िया के विधायक श्याम बहादुर के भाई का मामला सामने आया है। अमरजीत सिंह उर्फ ठाकुर सिंह के ऊपर एक युवक को गोली मार देने का आरोप है। आरोप यह भी है कि अमरजीत सिंह की एक युवक के साथ गाली गलौज हुई थी। इस बात पर अमरजीत सिंह ने युवक को गोली मार दी। गोली मारकर विधायक के भाई साहब मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। उनको मारा गया बसतपुर रोड में, भट्टी के बगल में एक फोटो स्टेट है, वहीं के पास ठाकुर अमरजीत सिंह थे। कौन है? बरहड़िया पंचायत के विधायक के भाई। क्या नाम है विधायक जी का? श्याम बहादुर सिंह। उनके भाई हैं? जी, ठाकुर अमरजीत सिंह। क्यों मारे हैं? कोई बात नहीं है सर, हमारे साथ ऐसे ही। कितनी की संख्या में लोग थे वहाँ? देखने वाले 10-12 आदमी थे। कोई बातों की बात के लिए नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बातचीत भी नहीं। जैसे हम आपसे बात करें वैसे भी बात नहीं है। कैसे मारे हैं वो? हाँ, गोली मारे हैं। गोली अभी हमारे पाँव के अंदर ही है। विधायक के भाई हैं? जी। कहाँ के विधायक हैं वो? बरहड़िया। किस तरह के लोग हैं वो? सर वो बहुत दारू पिए हुए थे। वारदात के बाद विधायक के भाई साहब तो फरार हो गए, लेकिन आरोपी के भाई साहब विधायक हैं, लिहाजा पुलिस भी मामले में हाथ डालने से डरती दिखी। पुलिस ने फिलहाल इस वारदात में शामिल किसी की पहचान होने से इनकार किया है। ये तरवाड़ा थाना का मैटर है। तरवाड़ा थाना से इन लोग जख्मी लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोग के बयान लिया गया है। जख्मी का बयान लिया गया है। आगे कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या हुई है घटना? किस प्रकार की घटना है सर ये? घटना तो अनुसंधान के क्रम में पता चलेगा। ऐसे देखने से लग रहा है कि उनको गोली लगी है पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी। बयान में क्या बतलाया गया है? बयान में तो बताया गया कि हम जा रहे थे तो हमको गोली मार दी गई। कौन लोग मारने वाले हैं? कौन लोग मारने वाले हैं ये तो अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान जब पूर्ण होगा तब पता चलेगा। तो बयान में कुछ बतलाया गया है? नाम दर्ज FIR तो हो कुछ? अभी इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या है कि अभी बयान पूर्ण हम लिए नहीं है। पूर्ण बयान ले लेंगे उसके बाद ही कुछ बताऊंगा। अब जब आरोपी के भाई साहब भी विधायक हों, वो भी सत्ता पक्ष का, तो इसका असर दिख भी रहा है। लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सवाल सुशासन बाबू के राज में हुए बेलगाम अपराधियों का है, लिहाजा जांच तक इंतजार किया जाना चाहिए। आकाश, जी मीडिया, सिवान। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जुर्म की खबरें अभी बाकी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो गुरु नहीं बल्कि गुरु के वेश में शैतान निकला। उसने एक छात्रा के अरमानों को अपनी गंदी नीयत के तले रौंदने की कोशिश की थी। उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसका उठना बैठना पुलिस वालों के साथ था। उसे अपनी पहुंच का गुरूर भी था, लेकिन पीड़िता को अब मिला है इंसाफ का भरोसा। ये बोकारो जिले का थर्मल थाना इलाका है। इस इलाके से गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार कर देने की खबर आई है। एक गुरु ने अपनी मर्यादा को अपने ही हाथों खोने का काम किया है। गुरु को हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन जब आप बोकारो जिले की ये खबर देखेंगे तो चौंक जाएंगे।
ये छात्रा बड़े अरमानों से स्कूल जाती थी, अपनी पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन इसके अरमानों के पर को कुतरने की कोशिश की गई है। छात्रा के आरोपों की माने तो इस छात्रा के ऊपर स्कूल के ही एक शिक्षक ने बुरी नजर डाली है। ये छात्रा इस घटना के बाद सहम गई है। अब इसे स्कूल जाने में भी डर लगता है। इसे चिंता है कि इसके अरमानों का क्या होगा। कक्षा 6 की छात्रा है ये, लेकिन पिछले 10 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही। डर है कि स्कूल में फिर वही सलूक किया जाएगा, बुरी नजर डाली जाएगी, अश्लील हरकत की जाएगी। गलत हरकत, गलत निगाह है उसका, गलत हरकत करते हैं। बच्ची को गोद में उठा लेना, स्टूडेंट होके वैसा करना ही गलत है ना। बाथरूम जाता है तो बाथरूम का पीछे चले जाते हैं। मास्टर का जो मेन मास्टर है उसको भी बोला तो भी बोल दिया बड़ा आदमी है, स्कूल का बदनामी होगा। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ित छात्रा की मां का आरोप है कि आरोपी शिक्षक दबंग है। साथ ही इसकी मां का यह भी कहना है कि आरोपी का पुलिस वालों के साथ उठना बैठना है। लिहाजा गरीब मां को डर लगता है, क्योंकि पहली बार इस मामले की शिकायत जब स्कूल के हेडमास्टर से की गई थी तब क्या हुआ, आप खुद सुनिए। मेरे बेटे के साथ गलत करते हैं, जिसके कारण हम स्कूल नहीं भेजते हैं। मेरी लड़की पढ़ना चाहती है, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या करता है मास्टर स्कूल जाती है, लड़की गोद में बिठा लेता है, गलत हरकत करता है, घर में आके ही बोली। लेकिन हम लोग गरीब आदमी, बड़ा आदमी से हम लोग मुँह नहीं लगाते हैं। पहले भी एक हादसा हो चुका है। अभी डर से स्कूल नहीं जा रही है। थाने जाने में डर लगता था, लिहाजा पीड़ित परिवार सीधे एसपी के पास पहुंच गया। एसपी ने तुरंत मामले पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मतलब इनके साथ कहना है कि जब भी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो है वो पैरा टीचर है, इनके साथ गलत काम करते हैं, गलत निगाह रखते हैं, ऐसे करके लिख के दे रहे। इससे स्कूल नहीं जा पा रहे और पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। तो इसको अनुमंडल पदाधिकारी बिरमो को बताया गया है और उन्होंने इसमें सीरियसली काम करेंगे। बेरमो डीएसपी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भरोसा दिलाया गया है कि न्याय होगा। आरोपी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है, लेकिन सवाल उन मर्यादाओं का है जिसे आरोपी टीचर ने तार तार कर दिया है। सवाल उस विश्वास का है जो इस छात्रा के पास दम तोड़ रहा है। इस छात्रा के अरमानों के पंख हवा में उड़ने के पहले ही बिखरने लगे हैं। जरूरत है उसे बिखेरने से पहले सहेजने की, ताकि वो भी खुले आसमान में उड़ सके। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। त्योहारों के मौसम में तेल का खेल जारी है। आपने खाने के तेल में मिलावट के धंधे के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस बार मसला कुछ और है। वहीं इस बारे में बोकारो पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि पुलिस की सक्रियता से ही इस मामले का सच सामने आया है। सावधान, नकली तेल से सावधान। मुश्किल है असली और नकली की पहचान। गौर से देखिए आप तेल के इस शीशे को। अगर आप इसे असली मान रहे हैं तो फिर आप धोखे में हैं। ये बोकारो जिले में पकड़े गए नकली तेल के खेल की खेप है। ये तेल बाजारों में उतारा जाता है और फिर आपके हाथों में पहुंचता है। लेकिन बोकारो पुलिस की सक्रियता ने इस तेल को बाजार में पहुंचने से रोक दिया है। और इस शख्स को देखिए, सलाखों के पीछे दिख रहा यह शख्स आरोपी है इस तेल के खेल का। पुलिस के हाथ चढ़ा यह शख्स अभी सलाखों के पीछे खड़ा है, लेकिन इस खेल के असली खिलाड़ी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये तो सिर्फ मोहरा है, तेल के खेल का मात्र एक मोहरा। इस बड़े धंधे के मुख्य कर्ता धर्ता फरार है।
इस आरोपी को केवल जरिया बनाया गया था, लेकिन पुलिस की नजर से यह आरोपी बच नहीं पाया। आप खुद सुनिए कि कैसे यह शख्स इस धंधे की चपेट में आया। चाय हम बेच रहे थे, 2-2:30 के बीच में वो आदमी आया। वो कहा कि आपका नाम क्या है? तो हम नाम अपना बताएं, पंकज साहब। तो वो बोला कि मेरा एक काम करोगे? हम बोले काम करिए, बोलिए। बोला फैमिली वाला काम है। बोले बोलिए। तो फैमिली में घर बैठे काम होगा। हम बोले बोलिएगा सर क्या काम है? बोले नवरत्न तेल है एक, मेरा आएगा गैलन में, उसको पैक कर देना, 2.5 रुपये पीस आपको देंगे हम। ठीक है। तो हम बोले कि पेमेंट? तो बोले पेमेंट आपको हम दे देंगे, आपको पेमेंट दे देंगे। फिर हम बोले कि देखिए ये सब काम नहीं होगा, एक बार करके देखिए, उसके बाद हमको बोलिएगा, और भी आपको हम सामान देंगे। और पहली बार ही आया था और हमसे कभी मुलाकात नहीं वो आदमी से। कस्टमर राजू बताया, राजू मुजफ्फरपुर का बताया था। चास थाना इलाके के भगवती कॉलोनी में यह धंधा फल फूल रहा था। खबर के मुताबिक करीब 5 लाख नकली तेल के पैकेट को बाजार में पहुंचाने की योजना थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। कलकत्ता से आए हुए हैं लोग, ये कंपनी के लोग हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं। एसपी साहब का आदेश हुआ है इनके साथ जाके आप छापामारी कर दीजिए। तो इनको पता था कि वो घर में ऐसा सामान है, वो डायरेक्ट यहाँ से हमको उस घर को ले गई है, एकदम कहीं जो है सो रुके नहीं, डायरेक्ट ले गए उसी घर में। किसने की गिरफ्तारी हुई? बस एक आदमी का। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से कनेक्शन बताया जा रहा है इसका। ये अभी डिटेल हमको मालूम नहीं। कहे हम तो बिल्कुल पेट्रोलिंग में थे, उसके बाद जो है सो बोले हम चले गए वहाँ। ये बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से जो है कुछ लोग आए थे और इनको जो है दिया गया इसको पैकिंग करने के लिए। वो तो उसके बारे में हमको पता नहीं है, अभी उससे हम पूछताछ नहीं किया है। पुलिस की सफलता के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस के सामने चुनौती है तेल के इस खेल के सरगने तक पहुंचने की। देखना है कि तेल का ये खेल यहीं तक था या फिर इसके तार और भी दूर तक जाते हैं। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जुर्म की खबरें अभी बाकी हैं। होली रंग और गुलाल का त्योहार है। इस मौके पर लोग अपने अपने घरों में लजीज व्यंजन भी बनाते हैं और अपनों के बीच सारी खुशियां शेयर करते हैं। लेकिन अब इन खुशियों पर शराब का काला लेकिन अब इस पर्व में रंगों के साथ एक और चीज ने तेजी से पांव पसार लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शराब की। आए दिन शराब की दुकानों पर अपनी जेबें ढीली करने वालों की संख्या में होली पर तेजी से इजाफा हो जाता है। इस बार तो हद हो गई। होली से पहले ही महज 4 से 5 दिन में शराब कारोबारियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और करीब 5 करोड़ की कमाई कर ली है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 1.5 गुना ज्यादा है। अभी तक 3-4-5 दिन में 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन आप लगभग उसको कह सकते हैं। होली पर्व में स्वाभाविक रूप से बिहार का हम लोगों का जो कल्चर है उसमें शराब का सेवन लोग बहुत आयत से करते हैं। जो शराब नहीं भी पीते हैं वो होली में चाहते हैं कि हम शराब का सेवन करें, इसलिए होली शराब के लिए
महत्वपूर्ण पर्व हो जाता है। हालांकि इस दौरान सिर्फ इन वैध शराब कारोबारियों की ही चांदी नहीं हो रही है, बल्कि वैसे लोग भी गाढ़ी कमाई करने की तैयारी में हैं जो शराब के अवैध कारोबार में लगे हैं। हालांकि उत्पाद विभाग पुलिस के सहयोग से उन तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है जहां अवैध शराब का धंधा चलता है। होली के अवसर पर अवैध शराब बनाने वाले भी स्टॉक बना के रखना चाहते हैं ताकि होली के दिन बिक्री हो सके। विभिन्न छापामार दल के द्वारा विभिन्न स्थलों पर छापामारी की जा रही है। कुरकुरी, गोविंदपुर, गंज पर आदि स्थलों पर छापामारी की गई, जिसमें 2500 केजी महुआ फूल, 3000 लीटर अवैध चुलाई शराब और 10,000 केजी जवा महुआ बरामद किया गया है। होली के मौके पर करोड़ों का शराब कारोबार एक बार तो ये सोचने को मजबूर कर देता है कि इस पर्व में रंगों से ज्यादा अहमियत हो गई है शराब की, और जहन में पंकज उदास का जुर्म की दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। जुर्म की दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए साथ हम कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।